राम राम भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है इटली वाले लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी इटली के पेपर भरे हैं या आप लोग भरने वाले हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक भाई है जिन्होंने कमेंट किया था कि जो सीजनल वाले पेपर होते हैं और जो परमानेंट वाले पेपर होते हैं इटली का, उसके अंदर क्या फर्क होता है, यानी कि उनके बीच में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने सोचा कि एक अच्छी सी वीडियो बना के आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जिनको नहीं पता है कि उसके अंदर क्या फर्क होता है। और एजेंट है कि उनको चूना लगा रहे हैं कि भाई इसके अंदर हम ये करवा देंगे, उसमें ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एजेंटों का काम आपको गोली देके आपसे पैसे ठगने और आपका जो फ्यूचर है वो खराब करना, और आपको ये कि आप जिंदगी भर भाई धक्के खाते रहोगे, रोते रहोगे। कभी भी एजेंट के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, अपने हिसाब से थोड़ा रिसर्च करो, इधर उधर देखो, उसके बाद ही जो आप लोग है एजेंट की बात मानो। क्योंकि एजेंट आपको पता है आज के टाइम पे कैसे है भाई, अगर आपका रिश्तेदार भी कोई एजेंट है तो वो भी आपके साथ ये चीज करेगा। ठीक है, क्योंकि आजकल आपको पता है भाई, लोगों को पैसे के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है, लोग पैसे के ऊपर जो है वो अंधे हो रखे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे जो सीजनल वाले पेपर होते हैं और जो परमानेंट वाले पेपर होते हैं उसमें क्या फर्क होता है। देखो, परमानेंट वाले पेपर दो होते हैं। एक तो होता है जो साल वाला परमानेंट, जो इसको आप नॉर्मल पेपर बोलते हो, वो हो गया। इसके अलावा एक डोमेस्टिक वाला पेपर होता है, वो भी परमानेंट होता है। इसके अलावा एक फ्रीलांस भी होता है। ऐसे करके तीन चार जो कैटेगरी होती है। परमानेंट पेपर का ये होता है कि आप परमानेंट पेपर के अंदर अगर जा रहे हो तो आपके डॉक्यूमेंट 100% बनेंगे, आपका टीआरसी बनेगा, आपके आगे के जो सारे टैक्स कोड वगैरह आता है सारा कुछ बनेगा। आप पीआर दे सकते हो, उसके बाद अपनी फैमिली को बुला सकते हो, बच्चों को बुला सकते हो, उनकी एजुकेशन फ्री रहेगी, और भी आपको कल को आगे जाके पेंशन वगैरह सारा कुछ चीज़ें और जो बेनिफिट है उसके अंदर मिलता है। बट जो सीजनल जो पेपर होते हैं, जिसको आप सीजनल बोलते हैं, सी कैटेगरी बोल सकते हो, या फिर जो क्या बोलते हैं खेती बाड़ी वाले पेपर बोल सकते हो, टूरिज्म होटल सेक्टर वाले बोल सकते हो। उसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि ये जो बंदे हैं वो सीजन के लिए आते हैं, यानी कि जैसे किसी कंट्री में सीजन चलता है 6 महीने, 3 महीने या 9 महीने, तो उसका मतलब ये होता है कि ये बंदा सीजन के लिए आ रहा है, ये इस सीजन के अंदर काम करेगा और ये सीजन के अंदर काम करके वापस लौट जाएगा। तो उसका मतलब ये होता है कि आपको 6 महीने का अगर नुलावस्था मिले तो 6 महीने का वीजा आपको मिलेगा, यानी कि बंदा 6 महीने काम करके वापस अपने देश लौट जाएगा और यहाँ पे नहीं रहेगा। तो उसका मतलब ये होता है कि आपका वीजा उतने टाइम तक वैलिड होता है, आपके डॉक्यूमेंट टीआरसी उसमें नहीं बनता है, और आगे के पीआर वगैरह के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं होते, अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते हो। ये सबसे बड़ा उसमें मेन जो डिफरेंस है वो होता है। यानी कि आप जो परमानेंट वाले पेपर में उसमें सारा कुछ कर सकते हो आप लोग, यानी कि अपनी फैमिली को बुला सकते हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट बनेंगे, आप कल को वहाँ पे सेटल हो सकते हो, पीआर सिटीजनशिप वगैरह सारा कुछ उसके अंदर ले सकते हो। हालांकि सीजनल वाले पेपर में भी ले सकते हैं, बट उसका एक प्रोसेस होता है, वो बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी लोग हैं इटली के अंदर जो इलीगल तरीके से बैठे हैं, जिनके पास पेपर नहीं है और जिनके पास टीआरसी वगैरह नहीं है। ठीक है, और एक जो वहाँ पे फ्लूसी खुलती है, जिसको ये जो कन्वर्स होने वाली जो फ्लूसी बोलते हैं, तो उसके अंदर है कि बहुत कम जो लोगों का वो चांस दिया जाता है। अभी पिछले काफ़ी टाइम से जो फ्लूसी है वो खुली भी नहीं है, जिसके अंदर जो पेपर चेंज होते हैं, नहीं यानी कि सीजनल वाले से परमानेंट वाले में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। अभी उसका कोई अता पता नहीं है, पिछले काफ़ी टाइम से जो है वो ओपन ही नहीं हुई है। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। देखो, अगर आप लोगों का अगर ये है कि हमें एंट्री करनी है, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपने आप सेटल हो जाएंगे कहीं पे भी जाके पूरे शेंगन या यूरोप के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीजनल वाले पेपर पे जा सकते हो। अगर आप लोगों को ये है कि लॉन्ग टर्म सोच के जाना है कि भाई मुझे अच्छे तरीके से सेटल होना है, अपने बच्चों को बुलाना है, फैमिली को बुलाना है, कल को पीआर सिटीजन वगैरह सारा कुछ करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप डोमेस्टिक पेपर में जाए या जो परमानेंट वाले साल वाले पेपर होते हैं उसके अंदर जाए। और ज़्यादा सजेस्ट मैं आपको ये करूँगा कि जो साल वाले परमानेंट वाले पेपर होते हैं उसी के अंदर जाए, डोमेस्टिक वाले को छोड़ के। क्योंकि डोमेस्टिक में भी ऐसा होता है, आपको किसी घर के अंदर काम करना है, किसी बच्चे की देखभाल करनी है, बुजुर्ग की देखभाल करनी है, या पूरे घर को किसी को संभालना है, तो उसके अंदर ये बेसिकली ये चीज़ होती है। तो आप परमानेंट वाले पेपर में जाएं, साल वाले के अंदर, ताकि आपके जाके वहाँ पे सारे पेपर बने, आप लीगली तरीके से काम कर सकते हो। उसके अंदर पे रेट भी आपको अच्छा मिलता है। जी दोस्तों, अगर आप लोगों के पास पेपर नहीं है इटली के अंदर, तो मालिक भी इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, आपसे नाजायज काम करवाते हैं, आपको पे रेट भी कम देते हैं। और जिनके पास पेपर है अच्छे से, उनको कभी दिक्कत भी नहीं आती है, उनको सारा कुछ टाइम पे मिलता है, पे रेट वगैरह भी अच्छा मिलता है, सैलरी मिलती है, सारा कुछ मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी से चोरी छिप के रहने की जरूरत नहीं है, यानी कि दोस्तों पुलिस वगैरह से आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों के पास पेपर होंगे। अगर आप लोगों के पास पेपर नहीं होंगे और अगर आप लोग ओवर स्टे कर रहे हो, इलीगल तरीके से रह रहे हो, तो पुलिस वहाँ से आपको डिपोर्ट कर सकती है, इमिग्रेशन आपको वहाँ से इंडिया रिटर्न कर सकता है। तो ये उसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है। जी हाँ दोस्तों, और आजकल आपने देखा होगा कि इटली के जो पेपर है, जो सीजन वाले पेपर है, उसका एजेंट 8 लाख रुपए से लेकर 12-13 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। जो परमानेंट वाले होते हैं उसका 13 लाख से लेकर 17-18 लाख रुपए तक जो एजेंट है वो चार्ज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका एजेंट कैसा है, कौन सी सिटी से पेपर भरे हैं, या फिर इंडिया में आप लोग कहाँ से किस तरीके से डील कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना चार्जेस इसके बीच में जो चल रहा है। और बाकी मैं तो आपको बोलूँगा कि जो लोग इटली, अगर किसी का वहाँ पे कोई फैमिली है, कोई रिलेटिव है, तो आप लोग जा सकते हो। नहीं तो बहुत सारी अच्छी कंट्री है जहाँ पे 5-6 लाख में आपका इजीली काम हो जाएगा शेंगन के अंदर, वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं। बाकी मुझे मेरे हिसाब से तो देखो इटली में ऐसा कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि और भी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे ये सारे बेनिफिट वगैरह आपको मिल जाते हैं।
आप वहाँ पे PR सिटीजन ले सकते हैं, आपके बच्चों की स्टडी फ्री होती है, आपको वहाँ पे जाके जो कल को है बोनस वगैरह भी मिलते हैं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें वहाँ पे आप लोगों को मिलती है। तो ये चीज़ है मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों यही इसके अंदर मेजर डिफरेंस होता है कि देखो जो परमानेंट वाले पेपर होते हैं उसमें सारा कुछ आप लोग लीगली तरीके से कर सकते हो, सारा कुछ आपका बनेगा, कल को आगे जाके जो सारे बेनिफिट होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। बट जो सीजन वाला होता है उसके अंदर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको आपका जो वीज़ा खत्म हो जाएगा तो आपको अपनी कंट्री में वापस लौटना पड़ेगा। पर वापस लौटता कोई नहीं। अभी इटली के अंदर 7 लाख से लेकर 10 लाख तक ऐसे लोग हैं जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास वीज़ा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना। तो इसके चलते वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ की गवर्नमेंट है उसको भी प्रॉब्लम हो रही है ना। तो वो इसी के ऊपर फोकस करे कि उन बंदों को या तो निकाला जाए या उन बंदों को जो है वहाँ पे पक्का किया जाए किसी भी तरीके से। इसलिए वो इस टाइम पे जो है वो फॉरेन जो वर्कर्स को है वो कम हायर कर रहे हैं, यानी कि उनको पेपर भरवा रहे हैं बट पेपर उतने लोगों को नहीं दे रहे हैं वो। ये चीज़ भी वहाँ पे अभी चल रही है। और कुछ एजेंट ऐसे फ्रॉड एजेंट जो भी वहाँ पे पकड़े गए हैं, जिन लोगों ने ऐसा काम किया था कि लोगों को बुलाए थे जिनके पेपर नहीं बनवाए, जिनको फंसा दिया या कुछ और उनके साथ इलीगल एक्टिविटीज़ करी है, उनको भी वहाँ पे लगभग 100% जो एजेंट थे उनको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया वहाँ के इमिग्रेशन के द्वारा, जिसके अंदर पंजाबी भी है, इंडिया के, पाकिस्तानी भी है, नेपाली भी है, वहाँ के लोकल इटालियन भी है, बांग्लादेशी भी है, सारे बंदे उसके अंदर है। तो आप ऐसे एजेंटों से भी बच करें जो एजेंट आपको गोली देते हैं कि हम उसमें कुछ एजेंट ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि सीजन वाले पेपर पे चले जाओ, हम आपको वहाँ पे जाके चेंज करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो कर। देखो भाई चेंज करना कोई इतना आसान नहीं है। आपसे पहले 5 साल पहले जो लोग जा चुके हैं उनका अभी तक चेंज नहीं हो, तो आपका कैसे हो जाएगा, मेरे को ये चीज़ बताओ, है ना। आप लोगों को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी जो 5 साल 6 साल से वहाँ पे रह रहे इलीगल, जिनके पास पेपर नहीं है, जो सीजन वाले पेपर पे गए थे, सरकार पहले उनको प्रायोरिटी देगी, उनके पेपर चेंज करेगी, हालांकि आपके नहीं करेगी, क्योंकि आप लोग अभी जा रहे हो, वो लोग 5-6 साल से वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ आप माइंड में रखना, थोड़ी सी अच्छे से रिसर्च करके जाओ, ताकि आप लोगों को जो है वो आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, और फैमिली आपकी जो पीछे से है जो आपके ऊपर डिपेंड कर रही है उनको कभी प्रॉब्लम ना आए, और आप कभी भी लोग इंडिया आ जा सको। ये सबसे बड़ी बात होती है। बाकी आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट करिए, आपको फाइल तैयार करवाना है, आपको अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।